देखिए, मुंडका किराड़ी एक क्षेत्र है जहाँ करीब 9 लाख लोग रहते हैं। और वहाँ ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनीज और ओवरग्रोन विलेजेज हैं, गांव जो की आबादी बहुत बढ़ गई है। ठीक। अब 9 लाख लोगों के बीच में मुश्किल से 20-30 एकड़ शायद ओपन ग्रीन स्पेस होगा, हरित क्षेत्र। बच्चों के लिए खेलने के मैदान नहीं है। बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं प्रदूषण वाली, खासकर जैसे कैंसर, दमा, ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन। तो लोगों के पास क्योंकि हरित पट्टी नहीं है, इस कारण से बहुत पीड़ित हो चुके हैं लोग। लाइफस्टाइल डिजीज का लोगों में मोटापा जैसी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, खेल कूद नहीं रहे, क्राइम बढ़ गया है। अब ये क्योंकि दिल्ली का बैकयार्ड है कि ऐसा एरिया वेस्ट दिल्ली में जो कि मेन स्ट्रीम दिल्ली से दूर है, इसलिए सरकार चिंता भी नहीं करती है। तो लोगों को जरूरत है कि वहां कुछ हरित पट्टी हो, कुछ खेल के मैदान हो। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 लाख लोगों के बीच में एक 150 एकड़ का एक प्लॉट पड़ा है जो कि इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। तो हम चाहते हैं, दिल्ली सरकार से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क मत बनाइए, यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाइए, ग्रीन पार्क, और साथ में कुछ खेलने के लिए मैदान छोड़ दीजिए। तो ये हमारी कुल मिला के मुहिम है और इसमें अभी तक सरकार से हमें कोई अच्छा। तो कुछ दिनों पहले ऐसे खबर आई थी कि आप केजरीवाल से मिले थे, तो केजरीवाल जी ने क्या कहा इसके बारे में? देखिए, केजरीवाल जी से हम मिले थे 6 जनवरी को और हमें बहुत ही दुखद और बहुत ही निराशाजनक उनसे रेस्पॉन्स मिली। सबसे पहले तो बोले कि हमारी पूरी बात सुनने के बाद हमारी 8 लोगों की डेलीगेशन थी, तो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये दिल्ली की प्रोग्रेस नहीं होने देंगे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि अरविंद जी, एनवायरमेंटलिस्ट मुझे आप कह सकते हैं, ये 8 लोग जो प्रेमनगर किराड़ी मुंडका से आए हैं ये साधारण नागरिक हैं, ये अपनी मांग लेकर आए, मैं तो इनके साथ में आया हूं। तो वो चुप हो गए। फिर बोले कि दिल्ली को एक बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए, संतुलित विकास। मैं कहा आपने बिल्कुल ठीक बात कही, वही तो हम कहने आए हैं। यहाँ आप वाला विकास बहुत ज्यादा कंक्रीट का, या हमारा वाला जो विकास जिसके लिए हम मांगने आए वो है ही नहीं। फिर वो चुप हो गए। फिर बोले लोगों को रोजगार चाहिए, हम तो रोजगार देने के लिए हम तो फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो राधा देवी वहां बैठी थी, एक प्रेमनगर से एक महिला थी जो कि काफी इस इलाके का भी इस्तेमाल करती है घूमने फिरने के लिए। तो बोली कि सर बात ऐसी है कि हम बिहार से 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं रोजगार के लिए। हमें आप कहोगे कि रोजगार के लिए और 5 किलोमीटर चलना, हम चल पड़ेंगे, लेकिन सांस तो हमें वहीं लेना जहां हम रह रहे हैं। हर सांस के लिए हम 5 किलोमीटर नहीं चल सकते कि आप ग्रीन एरिया कहीं और देंगे और हम जाएंगे जी ये सांस वहां लिया, फलाना सांस वहां लिया। वो तो हमें वहीं चाहिए, घर के बगल में। तो रोजगार का कृपा करके बहाना मत बनाइए। तो केजरीवाल जी इस पर चुप हो गए। फिर बोले कि हम मोहल्ला सभा करवाएंगे। तो इस पर मैंने कहा मगर सर बात ऐसी है कि सरकार लोगों ने इतनी 67 सीटें दी हैं, आपको इतने रिसोर्स दिए हैं, 45,000 करोड़ का बजट दिया है, मंत्री आपका सचिवालय सब कुछ, एक्सपर्ट्स वगैरह सब कुछ है। तो ये सब इसलिए है कि ताकि आप अध्ययन करके सही मेरिट बेस्ड पर आप फैसला लें, तर्कों पर फैसला लें। अब आप मोहल्ला सभा में जाएंगे, वहां आप लोगों कहेंगे हाथ उठाओ जी को पार्क चाहिए रोजगार, तो हो सकता है लोग रोजगार के लिए आवे। लोग इतने वेल इन्फॉर्म नहीं होते हैं। या तो आप हमें ही मौका दें लोगों के बीच में जाने का, हमें भी इतने रिसोर्स दें, हम लोगों को समझाएं कि एक पार्क से आपका क्या फायदा होगा, कितनी आपकी बीमारियों की कॉस्ट बचेगी, कितना आपका उससे फायदा होगा, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात का। तो या तो इस तरह कीजिए, आप अकेले मोहल्ला सभा कर लें, वो गलत होगा। तो इस पर साहब चुप हो गए। फिर बोले नहीं नहीं, जनता जनार्दन होती है। तो फिर हमने ये कहना पड़ा मगर सर अगर जनता जनार्दन होती है तो आप सेक्रेटरीट में अफसर, एक्सपर्ट्स और जितने भी ये मंत्री हैं इनको हटा दीजिए, यहाँ जनता को ही बैठाइए, फिर आपकी क्या जरूरत थी हमें। तो इस पर वो फिर चुप हो गए। तो उनका लड़का फिर मेरे को खींचने लग गया जो उनके साथ रहता है कि चलिए चलिए अब साहब से बहुत हो गई बातें। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दो, शायद उनको थोड़ी शर्म आई कि इस तरह किसी को खींचना नहीं चाहिए। तो फिर हमने पूछा जो बताइए कुछ रेस्पॉन्स दीजिए हमारी बात का। तो बोले कि मैं अपने मंत्री सत्येंद्र जैन से बात करके आपको वापस कॉल करते हैं। तो तब से आज हो गया लेकिन उनकी कॉल नहीं आई है, और बल्कि वहां काम करने आ गए हैं लोग। अब बच्चों ने जैसे देखा कि लोग वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं सरकार की तरफ से, तो बच्चे वहां अड़ गए। तो ये 10-15 दिन पहले की बात है कि बच्चों ने वहां जाकर वहां लेट गए जी, हमें रिक्वेस्ट की उन्होंने जी प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, हमें खेलने की जगह है, हम खेलेंगे कहाँ अगर आपने बना दिया। तो उस दिन तो आमने सामने हो गया, लेकिन मुझे डर है कि आगे आएंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे, बच्चों पर केस ना हो जाए। मतलब बच्चों यहाँ स्थानीय लोगों के ऊपर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इनके जीवन के अधिकार सारे छीने जा रहे हैं। इनको भी जिंदगी जीने का अधिकार है, इसलिए कि वे वसंत कुंज द्वारका नहीं है या जनकपुरी नहीं है, तो इसलिए कि इनको पार्क नहीं चाहिए, ऐसा ये बहुत गलत है।
यहाँ के लोगों का भी अधिकार है और इनको भी सब कुछ मिलना चाहिए। सांस लेने का इनको भी अधिकार है, स्वस्थ जिंदगी जीने का इनको भी अधिकार है और खेल कूदने का अधिकार यहाँ के बच्चों और युवाओं का भी है। ये सारी चीजें इनको दिल्ली सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, इससे पहले कोई और कदम नहीं। तो ये तो दिल्ली सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं है, तो अब आपका स्टैंड क्या है आगे? देखिए, अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो फिर यही होगा कि हमें न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और हम उसकी तैयारी करेंगे। अभी हमारी कोशिश है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की, क्योंकि केंद्र सरकार का इसमें रोल है। दिल्ली की डेवलपमेंट कैसी हो, ये केंद्र सरकार का रोल है, इसमें प्लानिंग वही करते हैं, डीडीए। क्योंकि वो जमीन दिल्ली सरकार के पास थी, इसलिए दिल्ली सरकार की भूमिका मुख्य थी, इसलिए हम दिल्ली सरकार से कोशिश करते हैं। पर हम केंद्र सरकार के पास भी जाना, हमने जैसे डीडीए में अपनी अर्जी डाली है कि कृपया हमारी जरूरतों के अनुसार यहाँ के लैंड यूज को थोड़ा रिव्यू कीजिए, उसको फिर से गौर कीजिए कि आपने सही किया नहीं किया।